एक शेर अर्ज किया है, कहो तो सुना दूं। पिछली बार की शेर रह गया था हमारा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। जल्दबाजी में शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे। ये वैलेंटाइंस डे जब आता है ना, ये फरवरी के महीने का शेर है। जल्दबाजी में शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, वैसे तो सोच समझ के करोगे तो भी क्या उखाड़ लोगे। तो चलिए इसी बात पे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें नुकसान ही नुकसान है, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी कोई झगड़ा चल रहा होता है, एंड में बेचारे हस्बैंड को आई एग्री करना पड़ता है। मुझे बिल्कुल उसकी हालत पता है कैसे लगती है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो या कुछ करो तो एक लंबी सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, आप बड़ी देर तक पढ़ते हो, चाहे अग्री हो चाहे ना हो, एंड में आप आई एग्री पे ही क्लिक करते हो। बिल्कुल वही हालत हो जाती है बेचारे एक इंडियन पति की, बहुत पीड़ा में है वो। मुझे लग रहा है इंडियन हस्बैंड्स के लिए एक सेल बनाना पड़ेगा जिसमें उनका राइट प्रोटेक्शन हो सके। रेशो एनालिसिस। चलिए भाई, रेशो की बातें कर रहे हैं हम। ये चैप्टर हमारा 2 क्लासेस का है, जिसमें हम थ्योरी फंडामेंटल्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इजी। किसी चीज का मुश्किल होना और उसका एग्जाम में इंपॉर्टेंट होना दो अलग अलग बातें हैं। ये आसान है, रेशोज हैं, और इसमें कमाल की बात ये है ऑलरेडी डन इन स्कूल। आप ये सब चीजें स्कूल में पहले करके आए हो। सच सच बता देना, आपको डेटा टर्नओवर नहीं पता क्या होता है, आपको नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रेडिटर नहीं पता क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर कभी नहीं किया आपने, ये सारी चीजें करी हुई हैं आपने। तो सर क्या आप दोबारा उनको फिर से लिखवाओगे? मैंने कहा इतना भी वेल्ले नहीं है, माना वेल्ले हैं आजकल, इतने भी वेल्ले नहीं है कि करी हुई चीज को कराई जा रहे हैं हम। तो हम तो सिर्फ रेशियो एनालिसिस में वो पोर्शन करेंगे जिसमें आपको या तो दिक्कत आई थी पहले, या फिर जो आईपीसी के लेवल पे नया ऐड हुआ है। अब सोचो ना, अगर मैं आपको बोलूं बच्चों मेरी बात सुनो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आप भी कहोगे हाँ सर और कुछ है क्या बताने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, जो रेशियो आपको 20 बार पहले कर चुके हो उसको दोबारा बता के हम क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम। चलिए जी, जरा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आर। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियोज में से। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन, कैलकुलेट रेशियोज। ये सबसे इजी होते हैं क्योंकि इसमें दिमाग सबसे कम लगता है, फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, बस सबसे आसान होते हैं ये। आपको बैलेंस शीट और P&L गिवन होगी, आपको बोलेंगे भैया जरा ये 5-7 रेशो निकाल देना। दूसरा, ratios are given and construct बैलेंस शीट और P&L। ये जरा डिफिकल्ट वाले होते हैं। आपको पता क्या देंगे? कह देंगे क्रेडिटर टर्नओवर इतना है, डेटर टर्नओवर इतना है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इतना है, ये इतना है, वो इतना है, कह देंगे बनाओ बैलेंस शीट। हमने कहा कमाल कर दिया, हमें 12th में तो सिर्फ सिंपल वाले कराए थे 12th स्टैंडर्ड में,
अब हम थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। और तीसरा और आखिरी, सिचुएशन यानी कि एक केस स्टडी गिवन होगी। नीड टू आइडेंटिफाई which ratio will be applicable। ये सबसे ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, मोस्ट फंडामेंटल, प्लस इसमें आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसमें ना कभी रेशो का नाम आएगा, वो सिर्फ आपको एक सिचुएशन देगा। राम ने शाम को पैसे दिए और शाम ने देने से मना कर दिए, बताओ राम का कौन सा रेशो बिगड़ गया। अब आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन कौन सी है, इसने उसको पैसे दिए यानी वो राम बन गया इसका डेटर। अब ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ रहा है ना, ये मोस्ट एनालिटिकल होते हैं। ये सबसे रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने पूछने शुरू करे हैं, रिसेंटली बाय ICAI। पहले इंस्टीट्यूट सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी पूछता था, फिर धीरे धीरे 2 पे आया, अब वो धीरे धीरे 3rd पे आ गया है, मोस्ट फंडामेंटल। तो हम तो तीनों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे आसान चैप्टर है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। हाँ, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता, फिर तो आपने वॉकओवर का नाम सुना होगा। जब सामने वाली टीम खेलने ही नहीं आती, आपका वॉकओवर हो जाएगा। रेशो में बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं कर सकते आप। फॉर्मूला तो बेयर मिनिमम है, उसके बिना तो कैटेगरी 1 भी नहीं हो सकता। 2 तो भूल जाओ, 3 तो बिल्कुल ही भूल जाओ। क्लियर हो गई जी बात एकदम अच्छे से? हाँ जी सर, एकदम अच्छे से बात हो गई है क्लियर। चलो भाई, जरा कुछ कुछ रेशो के बारे में बातें करें। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ रेशो? हाँ सर, हम बता सकते हैं। रेशो में सर एक डंडे के ऊपर होता है, एक डंडे के नीचे होता है। ये डंडा क्या होता है? डंडा इज कॉल्ड एज अ बार, BAR। above the bar is numerator and below the bar is denominator। हाँ सर, हमको पता है। दोनों में फर्क क्या होता है? बस छोटा सा एक फर्क लिख लें। न्यूमरेटर इज above the bar and it is driver of the ratio। Denominator is below the bar is called as base of the ratio। न्यूमरेटर ड्राइव करता है, वो जब बढ़ता है तो रेशो भी बढ़ता है, वो जब गिरता है तो रेशो भी गिरता है। डिनोमिनेटर एकदम उल्टा, बेस वैल्यू, बेस बढ़ेगा तो रेशो गिरेगा, बेस कम होगा तो रेशो बढ़ेगा। ऑपोजिट इंपैक्ट ऑन द रेशो। बस जरा छोटा सा ये लिख लेते हैं, व्हाट इज अ रेशो? इज अ रिलेशनशिप or combination of two interrelated variables to arrive at a meaningful information which was not possible by looking at NR and DR independently। ध्यान से ये बात लिखें और इसका मतलब समझें, जल्दी हमें कोई नहीं है। एक बार ऐसे चीज पढ़ो कि लाइफ लॉन्ग फंडामेंटल याद हो जाए।
कह रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो, तीन का कोई रेशो नहीं होता, ना एक का होगा, एग्जैक्टली दो होने पड़ेंगे, तीन का कोई रेशो नहीं होता। दूसरी बात, उनका इंटर रिलेशनशिप जरूरी है, तभी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आएगी। रेशो के बारे में एक बात कही जाती है, गीगो। क्या कोई मुझे गीगो का फुल फॉर्म बता सकता है? गीगो का फुल फॉर्म आप लोगों ने करा हुआ है, अपने अपने स्कूल में करा हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जल्दी से बताना। कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जल्दी बताओ। गीगो, मैं जानना चाहता हूं कौन कौन ढंग से स्कूल में पढ़ के आया है। ए भगवान, गेट इन गेट आउट, कौन कह रहा है गेट इन गेट आउट? कौन है महाशय? बेटा जी गेट इन गेट आउट नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब ये, अगर किसी प्रोसेस में कूड़ा डालोगे तो बाहर भी कूड़ा ही निकलेगा, किसी प्रोसेस में अच्छी चीज डालोगे तो बाहर भी अच्छी चीज निकलेगी, ये इसका नेट नेट मतलब है। मैं आपको एक रेशो बताता हूं, बताना ये गीगो है कि अच्छा रेशो है। नंबर ऑफ टाइम्स आई वियर अ ब्लू शर्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम इट रेन्स। नंबर ऑफ टाइम्स मैं महीने में ब्लू शर्ट पहनता हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स बारिश होती है। बताओ क्या दोनों के बीच में कोई तालमेल है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गीगो है। सर हम कौन से मोर हैं कि बारिश होते ही आपका ब्लू शर्ट पहनने का मन करता है? कोई चक्कर नहीं है ऐसा। बरसों रे मेगा मेगा कोई नहीं गा रहा है यहाँ पे। दिल्ली में तो वैसे ही मेगा तो हो रही है, पर पसीने की मेगा हो रही है, कोई बारिश वारिश नहीं आ रही, तो ये एकदम गीगो है। रेशो इज एज गुड एज द पर्सन डूइंग इट। ये कमेंट के लिए आ जाता है। इसका पता है क्या मतलब है? कह रहे जी रेशो में अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो तो बेचारा मैथमेटिकल नंबर है, किसी को भी ऊपर रख दो न्यूमरेटर में, किसी को भी नीचे रख दो डिनोमिनेटर में, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, बट उसका कोई मतलब नहीं होने वाला। इट विल नॉट गिव यू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बात क्लियर हो गई? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आना ज्यादा जरूरी है। तभी तो हम कहते हैं कि दो इंटर रिलेटेड चीजों को ऊपर नीचे रखो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया हो गया, ये भी हमने लिख लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो। भुवनेश्वर कह रहे हैं उनके फाइनल की वीडियो चल रही है। वाह, उन्होंने प्रो एजुकेशन ने आपको ऑटोमेटिकली फाइनल में प्रमोट कर दिया। भाई जरा चेक करो भुवनेश्वर सेंटर पे। चलो भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज, देयर आर 5 कैटेगरी इन विच रेशोज कैन बी डिवाइडेड। 5 कैटेगरी हैं। हाँ, धीरे धीरे चलेंगे हम। और ऐसे में आयुषी, आपको जो हमारी नोट्स गिवन है ना, वो हमने बड़े ही आराम आराम से, धीरे धीरे से, ठंडे दिमाग से लिख के गिवन है, उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस लिया हुआ था। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे सर हमने साइंस लिया हुआ है तो हमें रेशियोज के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए धीरे धीरे चलना। मैंने कहा ठीक है, सीपीटी तो करा हुआ है अपन ने, या ग्रेजुएशन तो करी हुई है, तो बेसिक तो अपने को कॉमन सेंस है ही, बस ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। लालकुटी पूछ रहे सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या क्या इफेक्ट होता है? मैंने कहा जी न्यूमरेटर होता है ड्राइवर, न्यूमरेटर भागता है तो रेशो भागता है, न्यूमरेटर रुकता है तो रेशो रुकता है, इन द सेम डायरेक्शन। डिनोमिनेटर उल्टा, बेस वैल्यू,
अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशो गिरा, उल्टा चलता है डिनोमिनेटर। चलो भाई, मुझसे किसी ने पूछा कितने रेशियोज होते हैं, मैंने कहा अनलिमिटेड। रेशो अनलिमिटेड होते हैं। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे कैटेगरीज तो बताओ, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रेशियोज आर देयर। हमने कहा 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कैटेगरीज, देयर आर 5 कैटेगरीज। पहला एक्टिविटी रेशियो, बताऊंगा, इन सब के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज। तीसरा सॉल्वेंसी रेशियोज। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। छोटा सा लिख दें, मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोवाइडर। दो तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, दो लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, मैनेजमेंट के पॉइंट से, कैपिटल प्रोवाइडर के पॉइंट से। और लास्ट में किसी ने मुझसे पूछा कितने रेशियो होते हैं, मैंने कहा जी हो सकता है करोड़ों रेशियो होते हो, बट किसी ने कहा जी कैटेगरी कितनी होती है, मैंने कहा ये लीजिए 5 कैटेगरी होती हैं, इसके अलावा छठी कोई कैटेगरी नहीं है, छठी कोई कैटेगरी नहीं है। और जरा इसी में बड़े ध्यान से लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में एक एक छोटी सी चीज लिखना। लिक्विडिटी टाइम बेस्ड, सॉल्वेंसी नेचर बेस्ड। मैं जानता हूं इसका अभी आपको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी लिखो तो सही, लिखो तो सही।